एक घने जंगल में एक कोने में चींटियों का बहुत बड़ा परिवार रहता था। उनकी रानी बहुत समझदार थी और सभी चींटियां बहुत मेहनती थी। वो दिन रात काम करके अपने खाने का इंतजाम करती थी और अपने घर को मजबूत बनाती थी। उनमें से एक छोटी चींटी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बाकी चींटियों से काफी छोटी थी, लेकिन उसमें हिम्मत और चतुराई की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ी छिपकली आई। वो बहुत भूखी थी। उसने चींटियों के घर पे हमला करने की योजना बनाई। उसने सोचा ये छोटी छोटी चींटियां तो आसानी से मेरा भोजन बन जाएंगी। जब चींटियों ने छिपकली को अपने घर की तरफ आते देखा तो वो डर गई। रानी ने कहा, हमें जल्दी से अपने परिवार को बचाने का कोई उपाय सोचना होगा। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, रानी माँ, आप सभी चींटियों को घर के अंदर ले जाइए। मैं इस छिपकली को रोकने का प्रयास करूंगी। सभी चींटियां चौंक गईं। उन्होंने कहा, तुम इतनी छोटी हो, ये कैसे संभव है? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहादुरी का आकार से कोई लेना देना नहीं होता। मुझ पे भरोसा कीजिए। मीरा ने जल्दी से योजना बनाई। वो छिपकली के पास पहुंची और तेज आवाज में बोली, अरे छिपकली, तुम्हें पता है हम चींटियां बहुत जहरीली होती हैं। अगर तुमने हमें खाया तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा और तुम बीमार पड़ जाओगी। छिपकली हंसी और बोली, तुम इतनी छोटी हो और मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। मीरा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे पकड़कर खा लो, लेकिन फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। छिपकली ने जैसे ही मीरा को पकड़ने की कोशिश की, मीरा तेजी से दौड़कर छिपकली के आँख के पास आई और उसे जोर से काट दिया। छिपकली दर्द से चिल्ला उठी और सोचने लगी, ये तो सच में जहरीली है। डर के मारे छिपकली वहाँ से भाग गई और दोबारा कभी लौट कर नहीं आई। मीरा ने बहादुरी और चतुराई से अपने पूरे परिवार को बचा लिया। सभी चींटियों ने उसकी खूब तारीफ की और रानी ने कहा, तुमने आज ये साबित कर दिया कि साहस और बुद्धि से किसी भी बड़े से बड़े खतरे से जीता जा सकता है। उस दिन से मीरा पूरे चींटी समाज की हीरो बन गई। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची ताकत शरीर के आकार में नहीं, बल्कि दिमाग और साहस में होती है। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस उसे करने का हौसला चाहिए होता है।